अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में तमाम सरदारान का जिरगा बुलाया गया होता है। शाहीन साहब कह रहे होते हैं दुश्मन दरवाजे पर है, बोरसा घात लगाए बैठा है, बजाय इसके कि हम महाज पर कुफार को मारे हम बार बार जिरगे में उस्मान साहब को थका रहे हैं, इन्हें एक बात बार बार कहने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ वक्त जाया कर रहे हैं। मजीद कितने यार हिसार गिर जाएंगे। इसी दौरान सरदारी खेमे का दरवाजा खुलता है। बुरहान साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो सब सरदारन वालेकुम सलाम कहते हैं। बुरहान साहब अपनी नशिस्त पर आकर बैठ जाते हैं। शाहीन साहब कहते शुक्र है इस बार उस्मान साहब के जिरगे में आने से पहले आप पहुंच गए बुरहान साहब। और फिर आवाज आती है दस्तूर उस्मान साहब। तो तमाम सरदारन खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब साथ वाले खेमे से खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और आकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तमाम सरदारन कहते हैं वालेकुम सलाम। उस्मान साहब कहते हैं तशरीफ रखें और नशिस्त पर बैठ जाते हैं। तमाम सरदारन भी अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं जिसके कुन कहने पर सब कुछ हो जाता है और हमारे दिलों को नूरे ईमान से भरने वाले अल्लाह ताला के 99 नामों के साथ मैं अपने जिरगे का आगाज करता हूँ। बताएं यार हिसार का क्या अहवाल है। तो औची साहब कहते यार हिसार का दुश्मन के हाथ में होना हमारे जिरगे पर एक काले बादल की तरह छाया हुआ है हजूर। तो अलाउद्दीन साहब कहते आप दिल छोटा ना करें औची साहब, वो काले बादल अब तैमूर ताश के ऊपर हैं। वो अच्छी तरह समझ जाएगा कि काई दूसरी रियासतों की तरह नहीं है। जरकता कहता काइयों ने कब अपना इंतकाम अधूरा छोड़ा है जो अब छोड़ेंगे औची साहब। अगर आज हम यहाँ हैं तो इसलिए कि हम जानते हैं कि कब वार करना है। और फिर उस्मान साहब कहते शाहीन शाह साहब आप जो हर फतह पर जोश में आते हैं और हम सबको जोश दिलाते हैं, आप बहुत खामोश हैं। तो शाहीन साहब कहते मेरे अंदर के जोश में यार हिसार के शोहदा रुकावट बने हुए हैं मेरे हजूर। मैं जानता हूँ कि आपका दिल भी जल रहा है। मैं पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसा सरदार है जो इस आग को बुझा सके। तो बुरहान साहब कहते हाँ है। काई में ना तो बहादुर खत्म होते हैं और ना ही सरदार। क्या आप नहीं जानते शाहीन शाह साहब कि मेरे वालिद का फतह करदा यार हिसार हम इस कमीने तैमूर ताश के पास नहीं छोड़ेंगे। तो शाहीन साहब कहते इंशाल्लाह बशर्ते कि इस बार आप अपनी मर्जी से कोई कदम ना उठाए बुरहान साहब। उस्मान साहब फिर अपने हाथ से सबको रोकते हुए कहते अगर आप नहीं चाहते कि बुरहान सरदार अपनी मर्जी से काम करें तो फिर अब हम इन्हीं की बात सुनेंगे। यह सुनकर शाहीन साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बाकी तमाम सरदारान भी हैरान होते हैं। तो शाहीन साहब पूछते मेरे हुजूर आप क्या कहना चाहते हैं। उस्मान साहब कहते मैं एक ख्वाब के पीछे भाग रहा हूँ। मैंने अपने सीने से निकलने वाले चन्नार को अपना कैजल एल्मा बनाया है। मैंने बहुत आंसू बहाए, पसीने की जगह खून बहाया, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज याद रखे। फरमाया कि जहान की सादत घोड़े की पीठ पर है, इसलिए मैं इस रास्ते से नहीं हटा। ए मेरे सरदारों, मेरे कबीले के बुजुर्गों, जिसका कोई ख्वाब नहीं इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मैंने देखा कि मेरे ख्वाब को अपना ख्वाब समझने वाला तख्त व ताज को नहीं बल्कि अपने वतन को सोचने वाला बुरहान सरदार है। यह सुनकर शाहीन शाह साहब और राउची साहब के ओसान खता हो जाते हैं, जबकि बाकी तमाम सरदारान बहुत खुश होते हैं। और फिर उस्मान साहब खड़े होते हैं तो तमाम सरदारान भी खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते इसी वजह से बुरहान सरदार मेरे वालिद अर्तुगरुल गाजी की मोहर अब तुम्हारे पास है। और ये कहते साथ ही वो मोहर बुरहान साहब की जानब बढ़ाते हैं। यह सारा मंजर देख और सुनकर किसी भी सरदार को अपनी कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता। और फिर बुरहान साहब कहते हजूर अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सेहत ठीक है। जब आप हमारे सरों पर सलामत हैं तो नाइब की क्या जरूरत है। उस्मान साहब कहते बेटा ये नुमाइंदगी नहीं है, यह सरदारी, यह तख्त मेरी तरफ से मेरे बेटे बुरहान को मुंतकली है। और मोहर एक बार फिर बुरहान साहब की जानब बढ़ाते हैं। यह सारा मंजर देख और सुनकर शाहीन शाह साहब और औची साहब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और हवास बाख्ता हो रहे होते हैं, जबकि बुरहान जरकता और बाकी तमाम सरदार खुश नजर आ रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते इंसान मरने के लिए पैदा होता है, सरदार को जैसे तख्त पर बैठना आना चाहिए वैसे ही तख्त छोड़ना भी आना चाहिए। सुन ले आज तक जो मैं था अब वो बुरहान सरदार है। यह सुनकर तमाम सरदार अपने सीने पर हाथ रखकर हुक्म बजा लाते हैं, जबकि शाहीन शाह साहब और औची साहब बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे होते। और फिर बुरहान साहब कहते बुजुर्गों के बुजुर्ग, गाजियों के गाजी उस्मान सरदार, आप मरने का कहें तो हम मर जाएं, जहां रुकने का कहें वहां रुक जाएं, लेकिन मैं ये तख्त इन हालात में ऐसे नहीं चाहता। यह सुनकर तमाम सरदारान हैरान होते हैं। बुरहान कहता बुरहान साहब आप क्या कह रहे हैं। तो बुरहान साहब कहते मेरा कहना है कि अगर तमाम सरदारान मेरी यहाँ दिल से बैत नहीं करते तो मुझे ये सरदारी नहीं चाहिए। कोई दोगलापन नहीं, कोई तफरीक नहीं होगी। अब मुझे बताएं क्या किसी के दिल में कुछ ऐसा है कि वो मुझे सरदार नहीं मानता। यह सुनकर तमाम सरदारान खामोश रहते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते नहीं है बुरहान साहब। अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं नहीं है हजूर। औची साहब भी कहते हैं नहीं है। और इस तरह एक एक करके तमाम सरदारान कहते हैं नहीं है मेरे हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते तुम कारा उस्मान की तरह बात कर रहे हो बुरहान साहब, दोगलापन तख्त को गिरा देता है, तुम हक बजानब हो, अब अपना हक वसूल करो। और मोहर बुरहान साहब को दे देते हैं। बुरहान साहब वो पकड़ते हैं और उसे देखते हैं। और फिर इसके बाद
बाद आइकुत अपनी तलवार उस्मान साहब को देते हैं। उस्मान साहब तलवार चूमते हैं और उसे बुरहान साहब के हवाले कर देते हैं। बुरहान साहब भी उसे चूमते हैं और फिर कहते हैं, मेरे जदे अमजद सुलेमान शाह से मेरे दादा अर्तुगरुल तक और इनसे आपको मिलने वाली यह तलवार अब मेरे सुपुर्द है। अपनी अमानत को अपनी जान से बढ़कर मानूंगा। काई और तमाम अगोज की सलामती और इत्तेहाद के लिए इसकी हिफाजत करूंगा। जान ले के जब तक यह तलवार मेरे पास है, फतह के बगैर हमारा एक दिन भी नहीं गुजरेगा। अल्लाह हमारा हामी और नासर हो। आप लोगों के साथ मेरी सरदारी सरबुलंद और अमीर हो जाए। सब कहते हैं आमीन। और फिर उस्मान साहब कहते, अब शिकार भी तुम्हारा और जिरगा भी तुम्हारा है। बुरहान साहब उस्मान साहब का हाथ चूमते हैं और कहते हैं, जैसे आपका हुक्म हजूर। उस्मान साहब कहते, हुक्म अब आपका है। बुरहान साहब और तख्त से एक तरफ हो जाते हैं। बुरहान साहब तख्त की जानब देखते हैं और उसकी जानब बढ़ते हैं और उस्मान साहब की जगह आकर तख्त पर बैठ जाते हैं। और इस तरह काई कबीले के नए मालिक, नए सरदार बुरहान साहब बन जाते हैं और इक़्तिदार उस्मान साहब से बुरहान साहब की जानब मुंतकिल हो चुका होता है। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन साहब आगे बढ़ते हैं और बुरहान साहब से कहते, सरदारी मुबारक हो। बुरहान साहब और बुरहान का हाथ चूमते हैं। बुरहान साहब कहते, सलामत रहो मेरे भाई। और फिर इसके बाद बुरहान साहब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारा कबीला आबाद रहे, तुम्हारी नस्ल परवान चढ़े। सरदारी मुबारक हो मेरे बुरहान हबे। और बुरहान साहब का हाथ चूमते हैं। और इसके बाद जरकतै साहब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बरकत भी तुम्हारी, फरमान भी तुम्हारा, अल्लाह मुबारक करे। और बुरहान साहब का हाथ चूमते हैं। बुरहान साहब कहते, सलामत रहे। और फिर इसके बाद जब शाहीन शाह साहब की बारी आती है तो शाहीन शाह साहब खामोश खड़े होते हैं। उस्मान साहब शाहीन शाह साहब की जानब देखते हैं और फिर इसके बाद शाहीन शाह साहब भी दिल पर पत्थर रख कर सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, सरदारी मुबारक हो बुरहान साहब। और बुरहान साहब का हाथ चूमते हैं तो बुरहान साहब भी खड़े हो जाते हैं और शाहीन साहब को गले लगा लेते हैं। यह देखकर उस्मान साहब भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि नाज़रीन, एक सरदार का उठकर अपने सरदार को गले लगाना यह उस सरदार के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत की बात होती है। बुरहान साहब भी अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर शाहीन साहब को गले लगाते हैं और फिर इसके बाद नशिस्त पर बैठ जाते हैं। औची साहब आगे बढ़ते हैं और बुरहान साहब का हाथ चूमते हैं और कहते हैं, सरदारी मुबारक हो हजूर। और इस तरह एक एक करके बाकी रह जाने वाले तमाम सरदारान भी बुरहान साहब का हाथ चूमते हैं और सब सरदारी की मुबारकबाद देते हैं। जबकि बाहर कबीले में फातिमा खातून एक भेड़ को उठाए लेकर आ रही होती है और उससे प्यार करते हुए कहती, ओह मेरी जान, दिखाओ तुम्हारा पाँव कैसा हो गया है। जबकि यगीत भी फातिमा को देखता है तो एक खातून कहती, आपकी वजह से अब बेहतर है फातिमा खातून। तो यगीत फातिमा के पास आते हुए कहता है, फातिमा खातून। तो फातिमा अस्मा को वो भेड़ पकड़ा देती है और वो ले जाती है वहां से। यगीत कहता, आप इस कबीले की शिफा है फातिमा खातून, आप हर किसी के जख्म पर मरहम बनती हैं। तो फातिमा कहती, अस्तगफिरुल्लाह। यगीत कहता, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं भी आपकी वजह से ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे वक्तों में भी बात करें। तो फातिमा कहती, यगीत ये वक्त मुनासिब नहीं है। तो यगीत पूछता, तो कब वक्त होगा फातिमा खातून? हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, जो कहना चाहता हूँ वो मेरी जुबान पर अटक जाता है, आपसे कह नहीं पाता। और फिर कहता, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। और एक कंगी फातिमा को देता है। तो फातिमा कहती, इसका क्या मतलब है यगीत साहब? तो यगीत कहता, यह तुम्हारे लिए मेरी जानब से शुक्रिया है, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा मकरूज हो गया हूँ। इंसान को अपनी जिंदगी का कर्ज अदा करना चाहिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है ये तुम्हारे लिए। जिस पर फातिमा कहती है, मैंने तुम्हें मौत से बचाते वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें अपना मकरूज करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। किसी दौरान आइकूत की आवाज आती है, ए काई के लोगों, अब से काई कबीले की निशिस्त पर बुरहान साहब बराजमान होंगे। कोई ये न कहे कि इससे बताया नहीं गया या उसने सुना नहीं। यह सुनते साथ ही नीलोफर और बाकी खवातीन भी सरदारी खेमे की जानब बढ़ती हैं, जबकि फातिमा खातून भी यगीत का तोहफा लिए बगैर आगे बढ़ जाती है और यगीत उस कंगी को देखता ही रह जाता है। फातिमा आगे बढ़कर मरहूम को गले लगा लेती है और हलीमा के गले लगती है, जबकि दीदार खातून बहुत परेशान नजर आ रही होती है। और फिर मलहून कहती, ये हम सब के लिए बायस से बरकत हो। हलीमा कहती, आखिरकार मैं जानती थी। और फिर गोंजा कहती, बुरहान साहब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, ये हम सब के लिए मुबारक हो। और फिर दीदार कहती, मैंने सोचा था कि उस्मान साहब ज्यादा अरसे तक हुकूमत करेंगे। तो फातिमा कहती, बहरहाल उस्मान साहब किसी और की तवक्कुआत के मुताबिक फैसला ना करने की वजह से ही तो उस्मान साहब हैं। तो दीदार कहती है, मलहून खातून, आप ज्यादा हैरान नहीं लगती, क्या आप पहले से जानती थी? तो मलहून कहती, तुम इतनी मुतजस्सस क्यों हो दीदार? क्या तुम्हारे पास उस्मान साहब के फैसले के खिलाफ कहने को कुछ है? दीदार कहती, अस्तगफिरुल्लाह, इसमें बरकत और खैर हो, अल्लाह उसे मुबारक करे। तुम्हें भी मुबारक हो नीलोफर खातून, खुशी मनाओ, तुम मुतफक्किर नजर आती हो। नीलोफर कहती, यकीनन मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे शोहर को ओहदा मिला है, इसलिए नहीं, इसलिए खुश हूँ कि नशिस्त इसके हवाले की गई है जो उस्मान साहब के बाद इनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करवा सके। काई के लिए, तमाम तुर्कमानों के लिए, उम्मत के लिए खुश हो रही हूँ। तुम भी खुश हो जाओ अगर तुम खुश हो सकती हो तो। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।